अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खेल की बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी कौमी टीम का टॉप और हो गया है। बल्लेबाज विकेट पर ठहरना ही भूल चुके हैं। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, चांद मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील सभी टीम को बीच मंझार में छोड़ गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी कौमी टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। रावलपिंडी में पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मुश्किलात से दो चार है, जबकि व्हाइट बॉल शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। दूसरी इनिंग में 81 रन पर 6 विकेटें गिर गई हैं। चौथे रोज खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 117 रन बनाए थे और इसे बांग्लादेश के खिलाफ 129 रन की बरतरी हासिल है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? टॉप ऑर्डर देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, लग रहा है कि सीरीज भी हाथ से निकलती जा रही है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट अब हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप मुसलसल लड़खड़ा रही है, फ्लॉप शो है। और ख़ास तौर पर ओपनर अब्दुल्ला शफीक वो इस इनिंग्स में भी नाकाम हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारा टॉप ऑर्डर है जिसमें शान मसूद हैं, बाबर आजम है, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, जिसके बायस कौमी टीम मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खाने के वक्फे तक कौमी टीम ने 117 रन बनाए हैं और 6 विकेटें बांग्लादेश ने हासिल की हैं। बांग्लादेश की जानिब से बंगाली फास्ट बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और जो देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ग्रीन टॉप विकेट बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी पेसर्स तो उस तरह से कारकर्दगी ना दिखा सके। लेकिन बंगाली जो फास्ट बॉलर्स हैं, हसन हैं, तस्कीन अहमद हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है और पाकिस्तान अब इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और अगर पाकिस्तान इसमें कोई बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब नहीं होता तो वाज़ेह है, क्योंकि अभी कल का दिन बाकी है, बांग्लादेश ये चेज करने में कामयाब हो सकता है। जी, खेल के मैदान में शाहीन मुश्किलात से दो चार है। मोहम्मद आली जो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख बदलेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मियांवाली में पुलिस के बहादुर जवानों ने खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। पुलिस के जवानों की जवाबी कार्रवाई से खवारजी दहशतगर्द दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। मियांवाली में पुलिस के बहादुर जवानों की जानिब से चेक पोस्ट पर खर्जियों का हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को शाबाश दी है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि खर्जी दहशतगर्दों को पुलिस शिकन जवाब दिया। हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी में पंजाब में शराकत इक़्तिदार का मामला पेशरफ जारी है और आज शाम एक और अहम बैठक लगेगी। हुकूमत इत्तेहाद की पंजाब में शराकत इक़्तिदार कैसे हो, इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों का गौर व फिक्र जारी है। आज अहम बैठक लग रही है। इजलास शाम 7 बजे गवर्नर हाउस पंजाब में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, परवेज अशरफ और हसन मुर्तज़ा करेंगे, जबकि इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद, मरियम औरंगजेब नून लीग की जानिब से शरीक होंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग से मुताल्लिक गुज़िश्ता इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पीपी के कमेटी अरकान शिरकत से पहले अपना पार्टी इजलास भी करेंगे। मुल्क में सारे वसाइल मौजूद हों और नौजवान मायूस हों तो इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम हो गई। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जाना तो मुसल्लत हुक्मरानों का अब होगा। करप्ट माफिया ने IPPs के अजाब को कौम पर मुसल्लत कर दिया। ये कितना बड़ा मुल्क के साथ धोखा है। ये पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी चॉइस है और अगर कोई उम्मीद मौजूद है पाकिस्तान में तो वो जमात इस्लामी और उसकी तहरीक से वाबस्ता है। हम मिलकर सब पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। हम मिलकर इस काबिज माफिया जिसने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया है, अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने IPPs को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जाम किया। और बानी PTI जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगेंगे कोई बातचीत नहीं होगी। PTI तस्लीम करे कि 9 मई की साजिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम, बोले बानी PTI का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। माजी में भी सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलते रहे हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक जल्द तफसीलात मीडिया के सामने लाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने 3 बार बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं थे।
जब मई का जो शाखाना है उसके ऊपर जो है वो कोई कंक्लूसिव किस्म की, एब्सोल्यूट किस्म की जो है माफी नहीं मांगते कौम से, हमसे या किसी कौम से माफी मांगेंगे हमने ये एक साजिश की थी, हमसे गलती हुई है, किसी को तासुफ है या उस पर कोई परेशानी है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आगे चला जा सकता है, कोई बातचीत करके जो है वो उसका तरीका निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिविलियंस के ऊपर मुकदमे चले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं, सिविलियंस के जो है मुकदमे चलते रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत जो है एक दफा नहीं 3 दफा फ्लोर के ऊपर दी। हम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला कर लिया गया। रोड के पीटी टर्मिनल तक जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर आला की महकमा बल्दियात को मनसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। पोर्ट की हैवी ट्रैफिक को मोटरवे तक रास्ता भी मिल जाएगा। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। तफसीलात क्या है, गाजी जंधेर से जानते जी। गाजी, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की सदारत में आज एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में, जिसमें मुतल्लिका महकमों के वजीर और अफसरान शरीक हुए हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि केपीटे से जाम सादिक पुल तक एक सड़क बनाई जाएगी जो एक्सप्रेस वे होगी, जो केपीटी की जो हेवी ट्रांसपोर्ट है उसको जाम सादिक पुल से मलीर एक्सप्रेस वे से मिलाएगी, जहां से वो हाईवे पे चली जाएगी। इस तरह शहर में जो ट्रैफिक का बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। ये वाली जो सड़क है एक्सप्रेस वे, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड में बनाई जाएगी और ये 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगी शहर के, जबकि बाकी सड़क जो होगी वो नीचे बनेगी। ये अहम मंसूबा है जिसके हवाले से आज वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी कर दी है कि इसके हवाले से फिजिबिलिटी बना के और सारी अलाइनमेंट करके उनको रिपोर्ट किया जाए। जी अहम मंसूबा, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाई की। गाजी जंधेर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की टूटी फूटी सड़कों का नोटिस ले लिया है। फौरन मुरम्मत का हुक्म दे दिया गया है। कहा गया है कि इस काम में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं होना चाहिए। हमें समझने की 2 चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ मेरे सामने इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई कि कहीं क्वालिटी के ऊपर खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या कहीं चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया गया, तो मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट में जो एहलकार हैं उनके साथ उस बात का नोटिस लिया और मैंने ख़त भी लिखा जैसे पहली बारिश का फेज स्टार्ट हुआ कि यहाँ मुझे इशूज़ आइडेंटिफाई हुए एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको इंक्वायर किया जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में रहायशी अपार्टमेंट के कुएं में गिरकर 2 बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। बच्चे खेल कूद में मगन थे कि कुएं में गिरकर ढक्कन पर पांव फिसलने के बाद कुएं में गिरे। 100 फीट गहरा ये कुआं था। अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम हस्बे मामूल वक्त पर ना पहुंच सकी। आपको बताएं कि यह अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में रहायशी अपार्टमेंट के कुएं में गिरकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। कराची के इलाके गार्डन में दिलखराश वाकया, गहरा कुआं, 3 कीमती जाने निकल गया। फवारा चौक में रिहायशी अपार्टमेंट के कंपाउंड में 2 बच्चे खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। शोर शराबा मचा तो इलाका मकीन कुएं के गिर्द जमा हो गए। रेस्क्यू टीमें मामूल के मुताबिक ताखीर से पहुंची। इससे कबल प्लम्बर जान हथेली पर रखकर कुएं में गया और बच्चों को बचाने की कोशिश की। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर की तगोदू के बाद 3 लाशों को कुएं से निकाल लिया गया। मरने वाले बच्चों की शनाख्त तलहा और बदर के नाम से हुई। प्लम्बर की शनाख्त जिशान के नाम से की गई। मकीन रेस्क्यू हुक्काम के रवैये पर सीख पा हुए। कहा बर वक्त आते तो तीनों जानें बचाई जा सकती थीं। कुएं की गहराई ज्यादा और चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में दुश्वारी रही। जाम बहक होने वाले अफराद के घर में कोहराम मच गया। लाशों को सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन वर्सा लाशों को बगैर किसी कार्रवाई के वापस ले गए। वेलकम बैक।
आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें छोड़ गई हैं। सरकारी तौर पर 2 माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 61 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई, जबकि 105 जख्मी हुए। सैलाबी रेले मुतादिद मकानात बह ले गए हैं, फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बेआरू मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आशियाँ उजड़ गए, बस्तियाँ वीरान हो गयी। सिंध में बहता पानी सब कुछ बहा ले गया। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 61 अफराद जान से गए, 105 अफराद जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 257 जानवर हलाक हो गए। रुझान के मुतादिद इलाके सैलाब ने तबाह कर दिए। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरे आब, मकानात गिर गए। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। मंजर झील में तुग़यानी से पानी सेवन के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। राब्ता सड़के ज़ेरे आब, कई देहातों का जमीनी राब्ता कट गया। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी अब तक ना निकाला जा सका। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने पर दादू में लोगों ने कश्तियों पर सफर शुरू कर दिया। जूही को काचू से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी सैलाबी रेले से मुतासिर। बदीन की तहसील गोलारची में भी कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा है। और ठट्टा में बारिश तो थम गई, लेकिन बारिश मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। ठट्टा की कच्ची आबादी में दाखिल होने वाला बारिश का पानी लोगों की मुश्किलात बढ़ाने लगा है। मकीन सड़क के किनारे बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह। ठट्टा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के बायस से इलाके में वो ज़ेर-आब आ गई। इस वक्त बारिशें तो थम गई है, मगर जो नुशेब इलाकों में पानी मौजूद है वो अताहाल निकासी न हो सका है। मेरे साथ एक मकीन मौजूद है। भाई हम तो इधर परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। बरसात ने परेशान कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे रोड पे बैठे हैं, रोड पे निकल आए हैं। रोड थोड़ा ऊंचा है, रोड पे बैठे हैं, क्या करें। बारिश के बाद इनके घरों में 6 से 7 फुट पानी जमा हो गया है। इस वक्त ये शदीद परेशान है। ये सड़कों पर पनाह लेते हुए इनका ये कहना है कि अभी तक इनको कोई इमदाद वगैरह न मिली है, जिसकी वजह से इनकी जो है बहुत शुक्रिया। दरिया सिंधकोटी बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त बैराज पर पानी की सतह 3,37,000 क्यूसेक है। मजीद सूरत हाल क्या है, ब्यूरो हेड इरफान अराइन से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का रेला जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में 3,37,000 क्यूसेक पानी है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 3,35,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें तो कोटरी बैराज की जो सूरत हाल है, कुछ गेट जो हैं वो फिलहाल बंद है। जितना पानी यहाँ से निकाला जा रहा है उसी तरीके से पानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम में ठट्ठा और सजावल से होता हुआ ये समंदर बुर्द हो जाएगा। कश्तियों की और पानी सैलाबी रेला महकमा इरिगेशन के मुताबिक तमाम बंदों की जो है वो बाकायदा निगरानी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कहीं भी अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हुकूमत सिंध की जानिब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी की खरीदारी पर सिंध हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस सलाउद्दीन ने दरियाफ्त किया कि हुकूमत सिंध रोबोटिक टेक्नोलॉजी खरीदने जा रही है, क्या उसे इस्तेमाल भी कर सकेगी। रोबोट्स चलाने वाले, उनकी रिपेयरिंग करने वाली टीम ही मौजूद नहीं है। महकमा सेहत का आधी से ज़्यादा जो बजट है वो तो रोबोट्स की खरीदारी पर जा रहा है। 700 डायलिसिस मशीनें कब से खरीदी हुई हैं, मगर वो भी ताले में बंद पड़ी हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध की बड़ी गफलत सामने आ गई है। स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद भी किताबों का इस वक्त तलबा किताबों से महरूम है। हुकूमत ने 15 दिन की छुट्टियां किताबें परमिट करने के लिए ढाई दी थी। तफसीलात क्या है, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। महकमा तालीम को जो है नया तालीमी साल शुरू होते ही तलबा और तालबात को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें फराहम करनी थी, लेकिन महकमा तालीम एक मरतबा फिर इसमें नाकाम हो गया है। हालांकि 15 दिन की छुट्टियां भी बढ़ाई गई थी गर्मियों की, लेकिन उसके बावजूद महकमा तालीम तलबा और तालबात को दरसी कुतुब फराहम नहीं कर सका है। इस वक्त भी सरकारी स्कूलों में किसी क्लास की 2 किताबें आई हैं, किसी क्लास की कोई किताब नहीं आई है, किसी क्लास की इंग्लिश की किताब नहीं है, कहीं मुआशरती उलूम और सिर्फ अरबी की किताबें फराहम की गई हैं। तलबा और तालबात परेशान है, स्कूल इंतजामिया परेशान है, वालिदैन परेशान है। इस वक्त 1 महीने से ज्यादा होने को आ गया है कि स्कूल जो है वो तालीमी सिस्टम अपना शुरू नहीं कर सके। असातिज़ा कहते हैं कि हम तालीम दें किस पर, जब कुतुब नहीं है बच्चों के पास तो फिर हम कहाँ से तालीम देंगे। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर सखत डिवीजन से बात की। उनका कहना यह है कि जो तालीमी इदारों में कुतुब आई थी, वो जो पहले खेप आई थी वो हमने फौरी तौर पर स्कूलों में तकसीम करा दी, दूसरी खेप का हाल नहीं पहुंची है। यही वजह है
कि तालीमी इदारों में जो है बच्चों के पास जो है इस वक्त महकमा तालीम सिंध की बड़ी गफलत सामने आ गई है। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। और अब ये खबर कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन का एहतजाज और धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया है। मुलाजिमीन ने हुकूमत की तरफ से राब्ता न होने की सूरत में धरना डी चौक मुंतकिल करने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं फहद चौधरी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुल्क भर से मुलाजमीन जो इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं, उनके धरने को आज 8वां रोज़ शुरू हो गया है। आज सोमवार को जो है वो डेडलाइन दी गई थी मुलाजमीन की जानिब से कि अगर हुकूमत ने कोई राब्ता ना किया या मुज़ाकरात के लिए कोई अपनी कमेटी ना भेजी तो ये धरना जो है ये दोबारा डी चौक मुंतकिल किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरपरस्ते आला इसरार साहब। हमारा मुतालबा 1 पॉइंट एजेंडा है, हमारे महकमे को बंद ना किया जाए और हमारा कोई भी वर्कर उसको नौकरी से ना निकाला जाए, यही हमारा एजेंडा है। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम वहीं फिर डी चौक की तरफ रवाना होंगे और धरना देंगे। मुंतज़िर हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और ओहदेदारान कि आज हुकूमत जो है वो इनसे रब्ता करेगी, इनसे कोई बातचीत करेगी और इनके मुतालबात। बहुत शुक्रिया। इस डाली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि गजा में स्कूल पर मिसाइल हमलों में 29 जबकि पना कुजीन कैंप पर बमबारी में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बने। आज शौदा की मजमूई तादाद 40,700 से तजावुज़ कर गई है। जनूबी लबनान में भी इस डाल ने बमबारी की है। मखसूस इलाकों में आर्जी जंगबंदी के वक्फे के दौरान पहले रोज़ 72,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि गजा में 25 साल में पहला पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। गजा के 10 माह के बच्चे में बताया जा रहा है कि पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। उस बच्चे ने जंग रुकवा दी है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बताएं कि यहाँ पर बताया जा रहा था कि 3 रोज के लिए मोहलत मांगी गई है। सीज फायर होगा कुछ घंटों के लिए, जिसमें पोलियो वैक्सीनेशन और पोलियो के खतरे बच्चों को दिए जाएंगे। अब्दुल रहमान में पोलियो की तस्दीक के बाद जंग में वक्फा कर दिया गया है। वायरस की निशानदही हुई है। अब्दुल रहमान की वालिदा और वालिद ने अपने बच्चे के इलाज के लिए इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम से अपील की थी। अब्दुल रहमान की हालत ज्यादा खराब होने पर उसके खून के टेस्ट किए गए और जब वो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। खेल के मैदान से खबर, पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक में मजीद आलमी रिकॉर्ड बन गए हैं। बरतानवी व्हील चेयर रेसर हाना ने तारीख रकम कर दी। मुसलसल चौथे पैरा ओलंपिक में सोने का तमगा जीत लिया। खवातीन के जेवलिन थ्रो में चीन की यू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है, गोल्ड मेडल हासिल किया। मेन डिस्कस थ्रो में इटालियन स्पेनिश एथलीट ने नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।